देखो रेसिस्टर जैसे बताएं तो उसके बाद अब रेसिस्टर्स का एग्जांपल, रेसिस्टर्स के एग्जांपल में आ गया मान लो निक्रोम, ठीक है, निक्रोम सही स्पेलिंग। निक्रोम जो है एक एलिमेंट होता है जो रेसिस्टर का काम करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत धीमे गति से फ्लो करता है, ठीक है। निक्रोम का यूज कहाँ किया जाता है? निक्रोम वायर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक प्रेस में। इलेक्ट्रिक प्रेस होता है जो ये इस तरह के इलेक्ट्रिक प्रेस में देखोगे ऐसे करके वायर लगा रहता है ना, जब कभी खराब हो जाता है तो इसको बनवाते हैं बिजली की दुकान पे, तो इस तरह से वायर लगा रहता है और ये वायर निक्रोम वायर रहता है। इसका मेन काम है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली को रोकना, समझिए, बिजली को रोकना, और बिजली को जब रोकेगा तभी जाकर ये गर्म होगा। क्योंकि बिजली कैसे पैदा होता है तो बोले थे ना, इलेक्ट्रॉन्स के स्पार्क करने से हीट निकलता था, मतलब जितना ज्यादा ये बिजली को रोकेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा, उतना ज्यादा ये गर्म होगा और फिर इस्त्री हो जाएगा आराम से, और घर की इस्त्री खोपड़ी नहीं काटेगी, समझे। अब ये जो रेसिस्टर्स है तो ये मेनली दो तरह का होता है, एक होता है ओमिक रेसिस्टर, ओमिक रेसिस्टर, और एक होता है नॉन ओमिक रेसिस्टर। ये दोनों क्या होता है, जब हम ओम्स लॉ पढ़ाएंगे ना तो बता देंगे। ओमिक रेसिस्टर और नॉन ओमिक रेसिस्टर अभी तुम शॉर्ट में समझ लो। V = I/R, ये लॉ को यदि फॉलो करेगा, इस लॉ को यदि ये फॉलो करता है, कोई भी रेसिस्टर इस लॉ को फॉलो करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ, जिसमें V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट और R है रेसिस्टेंस, ठीक है। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R जो है रेसिस्टेंस। और नॉन ओमिक जो रेसिस्टर्स है वो V = I/R वाले लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब डू नॉट ओबे द लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। और यदि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो नॉन ओमिक रेसिस्टर, और ओम्स लॉ को यदि फॉलो करेगा तो ओमिक रेसिस्टर। अब ओम्स लॉ क्या है वो अभी हम आगे बता देंगे, और ये याद रखना कि निक्रोम जो है ना वो ओमिक रेसिस्टर ही है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है।